नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया हूं फिर से नई सीरीज़ जहां पे हम तेनाली रामन, जी हाँ, इसके ऊपर बहुत सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी स्टोरीज़ आपको मिलेंगे और इनकी स्टोरीज़ बहुत ही अच्छी होती है, मतलब कुछ सीख मिलता है इससे हमें। तो आज उनमें से एक स्टोरी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ जिसका ट्रांसलेशन करेंगे। और ट्रांसलेशन के फ़ायदे आप सभी को पता है क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उससे आपको बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं, इसका ट्रांसलेशन पता चलता है, ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर होता है और इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन जो होता है, जो कोई जो वर्ड लिखा हुआ उसका उच्चारण आपको कैसे करना है, सही उच्चारण क्या है ये भी पता चलता है, क्योंकि यही सब वर्ड जो हैं जो आपको डेली लाइफ में यूज़ करने होते हैं और आप सभी को इनसे गुजरना होता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक, इसे मैं कर लूँगा थोड़ा सा जूम ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पे वो स्टोरी का जो पिक आप देख सकते हैं तेनाली रामन है और इसके अलावा और क्या क्या भोज वगैरह हो रहे हैं, तो ये सभी आपको पता चलने वाला है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देखिए कितना जूम ठीक रहेगा, इतना सही रहेगा मेरे ख्याल से यहाँ तक, क्योंकि कवर यहाँ तक कवर हो जा रहा है पूरा हमारा, ठीक है। टाइटल बस को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ देता हूँ। तो इसका टाइटल हम देखते हैं, टाइटल है तेनाली रामन, तो ये उनका नाम है, तो ये तो कोई चेंज नहीं होगा। अ कोर्ट जेस्चर, ठीक है, जेस्चर आने का था, कोर्ट जेस्चर आने होता है, जेस्चर मतलब होता है विदूषक। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत हिंदी बोल रहे, विदूषक यानी क्या होता है, यानी कि क्या होता है, कोर्ट यानी दरबार में जो हंसाने के लिए किसी को रखा जाता है, यानी जैसे मजाकिया जो बोलते हैं ना, जो पहले ज़माने में क्या होता था, राजा महाराजा लोग जैसे डांस करने के लिए अलग से नाचने वाली नृत्यांगना जो रहती उन्हें रखते थे, ठीक है। और इसके अलावा जो गाना सुनने के लिए जो संगीतकार और गीतकार होते थे उन्हें रखते थे, मतलब गायक को रखते थे, वाद्य यंत्र के लिए तबला बजाने वाले, इस प्रकार से अलग अलग रखते थे। उसी प्रकार से हंसी मजाक करने के लिए जो उन्हें चुटकुला सुनाए, हंसाए, तो उसे हम कोर्ट जेस्चर कहा जाता था, यानी उसे इंग्लिश में कोर्ट जेस्चर कहते हैं, जिसे हिंदी में विदूषक या हंसाने वाला कहा जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये बहुत जानना जरूरी था। ये तो हो गया टाइटल। अब बढ़ते हैं सीधा ट्रांसलेशन में। एक बार मैं फुल स्टॉप तक क्लियर पढ़ दूंगा ताकि कैसे पढ़ें वो भी समझ आ जाएगा, फिर ट्रांसलेशन भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं सेंटेंस। जॉबलेस रामन वॉज लिसनिंग टू अ लेक्चर इन द किंग्स कोर्ट ऑन द थीम ऑल इज इल्यूशन, ठीक है, ऑल इज इल्यूशन। अब देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। जॉबलेस रामन, जॉबलेस, जॉब यानी होता है किसी के पास कुछ काम होना, रोजगार होना, लेस यानी नहीं होना, ये निगेटिव, लेस यानी निगेटिव बताता है। जॉबलेस यानी जिसके पास जॉब ना हो, जिसके पास रोजगार ना हो, तो किसके पास, जॉबलेस रामन यानी जो रमन था जिसके पास कुछ काम नहीं था। वॉज लिसनिंग, वॉज यानी था, लिसनिंग यानी सुन रहा था, ठीक है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, वॉज जो वर्ब के साथ आगे जो वर्ब होगा, कोई भी क्रिया होगा, खाना पीना दौड़ना भागना, उसमें एनजी लगा हुआ है, प्लेइंग, रनिंग, ईटिंग, लिसनिंग, टॉकिंग, इस प्रकार से। तो वहाँ पे वॉज वर्ब के साथ यदि लगा हुआ है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाए, जिसका मतलब क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार से। जॉबलेस रामन वॉज लिसनिंग, जॉबलेस रामन सुन रहा था, टू अ लेक्चर, एक लेक्चर सुन रहा था। लेक्चर यानी वही जो भाषण बोलते हैं, उस प्रकार से हम उससे बोल सकते हैं स्पीच, भाषण। तो वो लेक्चर सुन रहे थे। इन द किंग्स कोर्ट, इन यानी में, द किंग्स कोर्ट, किंग्स यानी राजा के, अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा है, किंग्स राजा के, कोर्ट में यानी दरबार में। ऑन द थीम ऑल इज इल्यूशन, ऑन द थीम, थीम यानी मान के चलिए उसका विषय, किस विषय पे वो लेक्चर चल रहा था, ऑल इज इल्यूशन, ठीक है। ऑल इज इल्यूशन, इल्यूशन यानी क्या होता है, इल्यूशन का मतलब होता है मोह माया, भ्रम, छल कपट, छल यानी कि छलावा, ऐसे बोल सकते हैं। तो सब कुछ क्या है दुनिया में, छलावा है, भ्रम है। इसके ऊपर वहाँ पे लेक्चर चल रहा था, बुद्धिमान कोई है वो क्या लेक्चर दे रहे थे कि भाई सब छलावा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है फिर। ही शेयर्ड अ डाउट, और उसने क्या किया, एक डाउट बोलते हैं ना, शंका, उसने एक शंका को शेयर किया, यानी क्या किया, फैलाया सब में एक शंका। क्या था वो देखिए। व्हाट अबाउट ईटिंग, खाने के बारे में क्या, व्हाट यानी क्या, अबाउट यानी के बारे में, ईटिंग खाने के बारे में क्या, यानी बात चल रही थी सब छल है, सब भ्रम है, छलावा है। तो किसी ने एक डाउट वहाँ पे शेयर किया, अपना शंका, एक कि भाई खाने के बारे में क्या है, आप तो बोल रहे हो सब चीज़ छलावा होता है, तो क्या खाना छलावा है, इसका पूछने का वही मतलब है। बट वॉज स्नब्ड बाई द स्कॉलर हु सेड ही स्टूपिड। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो स्नब्ड लिखा हुआ है, तो स्नब्ड का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, ठीक है, या फिर किसी का अपमान करना, उसे हम स्नब्ड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि बट
वॉज स्नब्ड बाय द स्कॉलर हु सेड ही वॉज स्टूपिड। ठीक है, लेकिन उसे क्या किया गया था, स्नब्ड किया गया था, यानी उसका अपमान किया गया था। किसके द्वारा? स्कॉलर के द्वारा। स्कॉलर यानी होता है जो ज्ञानी होते हैं, उसे स्कॉलर कहा जाता है। ठीक है, स्कॉलर जो ज्ञानी था, हु सेड जिन्होंने कहा कि ही वॉज स्टूपिड, ये स्टूपिड है। स्टूपिड यानी मान सकते हैं कि मूर्ख है। ये कौन मूर्ख है? मूर्ख है जो भी बोल रहा है। इवन ईटिंग वॉज एन इल्यूशन। ठीक है, इवन यहाँ तक कि ईटिंग यानी जो भोजन करना, खाना, वॉज यानी था, एन इल्यूशन वो भी क्या है? इल्यूशन है। यानी कि खाना भी क्या है? एक प्रकार का भ्रम है, छल है। ये सचमुच में नहीं होता, ये छल है। कौन बोल रहा है? ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो बोल रहा है, क्योंकि एक ने सवाल पूछा कि भोजन के बारे में क्या है, तो बोल रहे हैं कि कौन मूर्ख है, इस प्रकार से बोल रहा है। खाना भी एक प्रकार का छल है। ही एक्सप्लेन्ड वन मोमेंट द फूड वॉज ऑन द प्लेट, नेक्स्ट मोमेंट इट चेंज प्लेस। ठीक है, इसका मतलब देखिए सुनने में कई बार ऐसे घबराहट होती है, अरे बाप रे कितने बड़ा बड़ा लिखा है, अब तो समझ ही नहीं आ रहा है। शुरू में ऐसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप सबका मीनिंग जानिए, आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं सर आप ट्रांसलेशन कर लेते हो, हमें क्यों नहीं आता? भाई मुझे भी नहीं आता था। जब मुझे वर्ड्स की मीनिंग धीरे धीरे इस प्रकार से प्रैक्टिस किया, मैं बार बार पढ़ के, तो मुझे मीनिंग पता है, इसलिए मुझे ट्रांसलेशन करने आ गया। आप लोगों को मीनिंग नहीं पता है तो आप लोग अटक जाते हो कि भाई इसका मीनिंग क्या है, अटक गए यहाँ पे। वही इसका मीनिंग आपको जब पता चलेगा तो आप भी ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि सर हमें तो नहीं आता, ऐसे मत रखिए, कोशिश कीजिए। और अभी तो मीनिंग तो आपको बता ही रहा हूँ, ताकि आज आप सीखो, कल ऐसी वर्ड आए तो आपको समझ आएगा। जो मेरी स्टोरी सुनते हैं ना, उन्हें बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग धीरे धीरे पता चलते ही जा रहा है। देखिए, ही एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन यानी क्या होता है? किसी चीज़ को व्याख्या करना। ठीक है, किसी चीज़ को विस्तार से बताने को एक्सप्लेन बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करो क्या क्या हुआ वहाँ पे, बताओ क्या क्या, वही एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना। वन मोमेंट, उसने क्या व्याख्या किया? देखिए क्या बोला उन्होंने, वन मोमेंट यानी एक क्षण, मोमेंट यानी क्षण, पल, एक पल में द फूड, भोजन, फूड यानी भोजन, वॉज ऑन द प्लेट, भोजन वॉज यानी था, ऑन द प्लेट यानी प्लेट में था। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो जो ज्ञानी थे कि एक क्षण में ये भोजन प्लेट में था, नेक्स्ट मोमेंट यानी अगले ही पल, अगले ही क्षण, इट चेंज प्लेस, इसने चेंज यानी बदला, प्लेस यानी जगह। ठीक है, समझ आ गया आपको? उन्होंने क्या बोला कि देखो भाई भोजन जो है, खाना अभी इस प्लेट में है, और थोड़े ही देर बाद देखो अगले ही पल ये अपना जगह बदल लिया, ये कोई वो जगह क्या हो गया? खाली हो गया, प्लेट खाली हो गया। तो देखो ये तो भाई इल्यूशन है, ये तो आपका क्या है? ये तो मोह माया है, सचमुच में भोजन नहीं होता। देखो अभी था अभी गायब हो गया, ऐसे बोल के सबको मतलब मूर्ख बना रहा है, मान के चलिए। फिर क्या हुआ देखिए, बस छोटा है, बहुत छोटा है, स्टोरी बड़ी नहीं है। द किंग वॉज डिलाइटेड एंड सॉट द स्कॉलर्स ब्लेसिंग। द किंग वॉज डिलाइटेड, और जो राजा थे वो क्या हो गया? डिलाइटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाना, उसे डिलाइटेड बोलते हैं। ठीक है, और क्या किया? सॉट यानी होता है मांगना, किसी से निवेदन करने को भी हम सॉट बोलते हैं, यानी किसी से कुछ चीज़ मांगने को भी सॉट कहा जाता है। ठीक है, किससे मांगा? द स्कॉलर्स ब्लेसिंग, स्कॉलर्स यानी जो ज्ञानी थे उनका ब्लेसिंग मांगा। ब्लेसिंग यानी क्या होता है? उनका आशीर्वाद। ठीक है, तो इसका मतलब वही हुआ कि राजा ने उनसे क्या किया? आशीर्वाद मांगा, और प्रसन्न होकर, डिलाइटेड यानी प्रसन्न होना। आफ्टर द लेक्चर रमन इन्वाइटेड द स्कॉलर एट एन इवेंट वेयर ही वांटेड टू थ्रो अ फूड बैंक्वेट इन हिज ऑनर। ठीक है, फिर वही वाली बात, बड़े बड़े सेंटेंस मैंने पढ़ दिया, घबराइए नहीं, धीरे धीरे ट्रांसलेशन करके देखते हैं। आफ्टर द लेक्चर, आफ्टर यानी होता है के बाद। ठीक है, के बाद, किसके बाद? द लेक्चर यानी लेक्चर के बाद। ठीक है, इस प्रकार से होता है। इंग्लिश में आगे पीछे लिखा होता है, हमारे हिंदी के हिसाब से इंग्लिश नहीं लिखा होता है। हम अपने हिसाब से, उर्दू है, हिंदी है, अपने लैंग्वेज के हिसाब से हम क्या करते हैं? इसे जमाते हैं, सही दिशा में ले जाते हैं। अगर ऐसे उच्चारण करोगे आप लाइन टू लाइन तो सही नहीं होगा। आफ्टर द लेक्चर, के बाद, लेक्चर, तो गलत हो गया। हम क्या बोलेंगे? लेक्चर के बाद, यानी कि जो भी वहाँ पे भाषण हुआ, जो भी बात हुई उसके बाद। रमन इन्वाइटेड, रमन ने इन्वाइट किया, इन्वाइटेड यानी पास्ट टेंस हो गया। मैंने अभी इससे पहले ही वीडियो बनाई थी, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, पास्ट में क्या होता है। इन्वाइटेड यानी होता है किसी को आमंत्रित करना, किसी को बुलाना। तो रमन ने क्या किया? इन्वाइट किया। ठीक है, द स्कॉलर यानी स्कॉलर को एट एन इवेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एट यानी पर, एन यानी एक, इवेंट यानी होता है मौका। ठीक है, एक मौके पर उन्होंने क्या किया? उन्हें इनवाइट किया।
वेयर ही वॉन्टेड, जहाँ वो चाहते थे, टू थ्रो अ फूड बैंक्वेट इन हिज ऑनर। ठीक है, टू थ्रो अ फूड बैंक्वेट, यानी यहाँ पे क्या होता है, थ्रो यानी वैसे तो फेंकना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया, उन्हें बुलाया, क्या करने के लिए बुलाया उन्हें, फूड बैंक्वेट। अब यहाँ पे देखिए बैंक्वेट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, फूड बैंक्वेट का मतलब होता है भोज समारोह। ठीक है, फूड यानी होता है भोजन, समारोह या फिर भोज सम्मान उसे भी कहा जाता है। तो यानी किसी को भोज सम्मान रखते हैं ना, भाई हमारे घर आइए, आपकी नई नई शादी हुई है या आपका कुछ और वो हुआ है, मान प्रमोशन हुआ है, तो हमारे आइए भोजन करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने बुलाया कि आप इन हिज ऑनर, ठीक है, इसे हॉनर नहीं पढ़ेंगे, एज साइलेंट होता है, केवल ऑनर ऐसे पढ़ेंगे। उनके सम्मान में उन्होंने उन्हें निमंत्रित किया, आमंत्रित किया कि आइए भाई हमारे यहाँ भोजन में आप। द लेटर एक्सेप्टेड, द लेटर यानी उसके बाद, एक्सेप्टेड यानी उनका जो पत्र था उसे उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, यानी उसे मान गए। द स्कॉलर रीच रमन्स हाउस, ठीक है, स्कॉलर और जो विद्वान थे, रीच्ड का मतलब क्या होता है, रीच का मतलब होता है पहुँचे। ठीक है, तो स्कॉलर क्या हुए, विद्वान के यहाँ पहुँचे, और उसके बाद क्या हुआ, देखिए रमन्स हाउस यानी उसके घर, रमन्स के घर में वो पहुँचे। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, द स्कॉलर रीच रमन्स हाउस ऑन टाइम। ऑन टाइम यानी क्या होता है, समय पर, यानी समय पर वो पहुंच गए स्कॉलर के घर में। एंड आस्क्ड, अब आज का मतलब क्या होता है, आज यानी देखिए आज का मतलब होता है पूछना भी होता है, आज यानी क्या होता है, पूछना भी होता है, और आज का मतलब किसी से कुछ चीज़ निवेदन करना को भी हम आस्क्ड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ आ गया पूरा लाइन कि लेटर एक्सेप्टेड, उसके बाद लेटर यानी बाद में उन्होंने क्या किया, उसे एक्सेप्ट कर लिया, उनका जो निवेदन था, और स्कॉलर क्या हुआ, रमन के घर में समय पे पहुँच गया, और फिर उन्होंने क्या किया, उनसे पूछा टू सिट डाउन, यानी उनसे आग्रह किया, उनसे कहा सिट डाउन यानी नीचे बैठने के लिए। किसने, रमन ने स्कॉलर से कहा कि भाई आप नीचे बैठ जाइए। सून द गेस्ट केम, सून यानी जल्दी ही, द गेस्ट यानी जो मेहमान, केम यानी आए, कम का केम हो गया पास्ट टेंस में। एंड दे वर सर्व फूड वाइल द स्कॉलर वेटेड फॉर हिज टर्न। ठीक है, तो देखिए सून द गेस्ट केम, जल्दी ही मेहमान आए, और मेहमान को बुलाया था उन्होंने भोज में। एंड दे वर सर्व फूड, एंड दे वर, और दे यानी होता है उन्होंने या फिर वे, उन्होंने, वर यानी थे, सर्व यानी होता है सर्व करना, भोजन परोसना, फूड यानी उन्होंने भोजन परोसे। ठीक है, सभी मेहमान को भोजन परोसे। वाइल, वाइल यानी जबकि, यानी उस समय, उस वक्त। द स्कॉलर वेटेड, जबकि जो विद्वान थे, वेटेड इंतजार कर रहे थे, फॉर हिज टर्न यानी अपनी बारी की, हिज टर्न, टर्न यानी होते बारी। ठीक है, तो स्कॉलर क्या कर रहे थे, अपनी बारी की इंतजार किए उन्होंने, जबकि उन्होंने अपनी बारी की इंतजार किया कि चलो भाई मेरी बारी आएगी, कर रहे थे, ऐसे नहीं होगा क्योंकि एनजी वगैरह का यूज़ नहीं हुआ है। वाइल द स्कॉलर वेटेड फॉर हिज टर्न, जबकि स्कॉलर ने क्या किया, इंतजार किया अपनी बारी का कि भाई मेरे पास ही भोजन आएगा। व्हेन ऑलमोस्ट ऑल गेस्ट हैड लेफ्ट, द स्कॉलर वॉज वेरी एंग्री एंड आस्क्ड फॉर फूड। ठीक है, व्हेन जब, ऑलमोस्ट यानी लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, जब लगभग सभी मेहमान, ऑल गेस्ट यानी सभी मेहमान, हैड लेफ्ट, हैड का यूज़ कब करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में, जहाँ पे चुका था, चुके थे, ऐसे वर्ड का यूज़ होता है। तो देखिए ऑल गेस्ट्स हैड लेफ्ट, सभी मेहमान जा चुके थे, लेफ्ट यानी उस जगह से चले जाना, उस जगह को छोड़ने को हम लेफ्ट बोलते थे, उस जगह से जा चुके थे। द स्कॉलर वॉज वेरी एंग्री, विद्वान बहुत गुस्से में थे, वॉज यानी थे, वेरी यानी बहुत, एंग्री यानी गुस्से में थे। एंड आस्क्ड फॉर फूड, और भोजन के लिए कहा, आस्क यानी मांगना भी होता है, पूछना भी होता है, और भोजन के लिए उन्होंने पूछा यानी भोजन के लिए मांगा कि भाई मुझे भोजन दो। टू दिस रमन रिप्लाइड, तो रमन ने क्या किया, जवाब दिया, दैट यानी की भी होता है, वह भी होता है। रमन ने जवाब दिया कि फूड वॉज ऑल इल्यूशन, ये जो भोजन है सभी क्या है, ये सभी मोह माया है, सभी छल कपट है, सभी छल है, ये सचमुच में तो होता नहीं है। दिस इनरेज्ड, और इसने क्या किया, खफा किया, इनरेज यानी खफा कर देना, गुस्सा करवा देना, उसे खफा बोलते हैं, इनरेज यानी खफा कर दिया, द स्कॉलर को खफा कर दिया। हु टोल्ड द किंग अबाउट दिस, जिन्होंने, जो स्कॉलर जो था, हु यानी जो,
टोल्ड द किंग, राजा से कहा, टोल्ड यानी कहा, टेल का टोल्ड जाता है, द किंग अबाउट दिस, अबाउट यानी इसके बारे में, ठीक है। और जो उन्होंने खफा कर दिया किसी स्कॉलर से, और उन्होंने क्या किया, राजा से इसके बारे में कहा कि भाई इसने मुझे ऐसे ऐसे किया और भोजन मुझे नहीं दिया, और बोला कि ये सब छल कपट है। उन्होंने राजा को इसके बारे में कह दिया। ऑन बीइंग आस्क्ड, ऑन बीइंग आस्क्ड यानी पूछे जाने पर, फॉर द एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मतलब होता है अपने सफाई में कुछ बोलना, ठीक है, एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को। तो उन्होंने किससे पूछा, उनसे पूछा रमन से कि भाई आप बताइए क्या बात है, इन्होंने आपके बारे में शिकायत की है। रमन सैड, रमन ने कहा राजा से, ही वॉजंट सो स्टूपिड टू सर्व द स्कॉलर व्हेन इट वॉज ऑल माया। ही वॉजंट सो स्टूपिड, रमन ने क्या कहा कि मैं, ही यानी वह, कि वह यानी कि रमन के बारे में बात हो रहा है, कि वह वॉजंट यानी नहीं था, वॉज नॉट को वॉजंट बोलते हैं शॉर्टकट में, कि वो नहीं था सो स्टूपिड, सो यानी इतना, स्टूपिड यानी होता है मूर्ख बोल सकते हैं, कि वो इतना मूर्ख नहीं है, टू सर्व द स्कॉलर, सर्व यानी भोजन परोसना, किसे परोसना, किसे, विद्वान को भोजन परोसना। When it was all माया, जबकि, when यानी जबकि, it was ये था, all माया जबकि ये सभी माया था। यानी कि उसने क्या बोला कि भाई मैंने भोजन इसलिए नहीं परोसा क्योंकि इन्होंने ही तो कहा था कि भोजन क्या है, मोह माया है, तो भाई मैं इतना मूर्ख थोड़ी हूँ कि ये जो भोजन माया है उसे मैं परोस दूँ। वो तो गुस्सा हो जाते मेरे ऊपर, उन्होंने तो कहा था कि मोह माया है। ऐसे करके उन्होंने क्या किया, राजा के समक्ष अपना एक्सप्लेनेशन दिया, अपनी बात रखी, सफाई दी। The king understood the entire episode and made him his court jester, ठीक है, gesture। द किंग अंडरस्टूड, राजा समझ चुके थे, अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड हो जाता है, अंडरस्टैंड यानी समझना, अंडरस्टूड यानी समझ चुके थे, यानी समझे। राजा क्या किए, समझ गए, ऐसे होगा, चुका था, चुके थे नहीं होगा। द किंग अंडरस्टूड, राजा समझ गए। द इंटायर एपिसोड यानी पूरे मामला को, इंटायर एपिसोड यानी पूरे मामले को, कार्यक्रम को समझ गए थे। एंड मेड और बनाया, मेक का मेड होता है, मेक यानी बनाना, मेड उसका पास्ट टेंस यानी बनाया। हिम यानी उसे, किसे, रमन को। हिज कोर्ट जेस्चर, हिज कोर्ट यानी अपने कोर्ट के, अपने दरबार के जेस्चर यानी कि अपने कोर्ट का विदूषक बनाया, यानी कि कॉमेडी करने वाला, हंसाने वाला, अपने कोर्ट का उसे दरबार बना दिया। क्योंकि यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है, देखिए जॉबलेस रमन, यानी उनके पास जॉब नहीं था, और अब अपनी बुद्धिमानी के कारण उसे क्या मिल गया, एक जॉब मिल गया कि वो क्या कर सके, मतलब उसे हंसा सके। क्योंकि भाई इस बात से राजा को हंसी भी आई और वो समझ गए कि देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने क्या किया, उन्हें जवाब दे दिया। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि उन्होंने कहा कि भाई मोह माया कुछ नहीं होता है, भोजन तो भाई एक, मोह माया अभी यहाँ पे है, अभी कहाँ गया आपके पेट में, ये तो छल है, कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर समझ गए थे रमन, तेनाली रमन, उन्हें घर पे बुलाया और भोजन, देखिए पूरे मेहमानों को भोजन दिया। लेकिन यहाँ पे वो देख सकते हैं आप, जो विद्वान थे उन्हें कुछ भी नहीं दिया। और जब इन्होंने राजा से शिकायत की तो फिर इन्होंने जो आपका तेनाली रमन है, उन्होंने बताया राजा जी को कि भाई ऐसे ऐसे बात है, इन्होंने तो कहा था कि ये सब मोह माया है, तो मैं इतना मूर्ख थोड़ी हूँ कि भाई जब उन्होंने कहा मोह माया है तो मैं मोह माया को कैसे उनके पास परोसूँ, ये तो भाई छल कपट है भोजन, इसलिए मैंने उन्हें भोजन नहीं परोसा। तो इससे राजा खुश हो गए और उन्हें जॉब में रख लिया, वही काम में रख लिया। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देंगे, लिख देंगे कि हाँ सर ये तेनाली रमन भी हमें पसंद आ रही है, तो ज़रूर आगे की स्टोरी बनाएं। देखिए बहुत सारी स्टोरी रहती है मेरे पास में, सीधा देखिए बहुत सारी है स्टोरी, एक से एक है पूरी, और छोटी छोटी रहती है और अच्छा समझाते भी अच्छे से बनता है। तो बहुत सारे, सोचिए इतने सारे स्टोरी, कितने सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन भी सीखने को मिलेंगे। तो क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।